Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुछ यादें अतीत के पन्नों से। आइए आप और हम चलते हैं अतीत के गलियारों में और रूबरू होते हैं उन महान लेखकों की रचनाओं से जिनकी अहमियत और ताजगी आज भी बरकरार है। तो चलिए सुनते हैं हिंदी साहित्य के बेताज बादशाह मुंशी प्रेमचंद की सदाबहार कहानी नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे और इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा को समाप्त करके रोजगार की खोज में निकलने की तैयारी करने लगे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे समझाने लगे। आपने बुलाया पिताजी? हाँ बेटा, आओ बैठो। जी बेटा, वैसे तो तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब जब तुम नौकरी की तलाश में जा ही रहे हो तो तुमसे दो एक बातें ही कर लो, अपना अनुभव बांट लो। जी शायद तुम्हें उससे फायदा हो जाए बेटा। क्यों बेटा, ठीक सोचा ना मैंने? हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। देखो बेटा, घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो। ऋण के बोझ से हम लोग दबे हुए हैं। लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं बेटा। पिताजी अब मेरा क्या है बेटा, मैं तो कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। क्या पिताजी? बेटा, अब तुम ही इस घर के मालिक मुख्तार हो बेटा। क्यों चिंता कर रहे हैं पिताजी? नौकरी लगने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो तो मुझे भी पता है बेटा, पर बेटा मैं तुम्हें कुछ दुनियादारी की बातें बताना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, बताइए ना। बेटा, काम ऐसा ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो, और जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो बेटा नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। वो तो पीर का मजार है बेटा। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए बेटा। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। लेकिन बेटा ऊपरी आए तो बहता हुआ। ऊपरी आए यानी रिश्वत? आप रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं पिताजी? रिश्वत कहाँ कहा मैंने बेटा, मैं तो ऊपरी आय की बात कर रहा हूँ। ऊपरी आय बेटा, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। देखो बेटा, वेतन मनुष्य देता है, लेकिन इससे उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है बेटा। वैसे बेटा तुम तो स्वयं विद्वान हो, अब तुम्हें क्या समझाऊं? लेकिन पिताजी ये तो सरासर। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है बरखुरदार, ध्यान से सुनो। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। अरे मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर लगाना जरा कठिन है। बेटा इन बातों को निगाह में बांध लो।
यही यही मेरी जन्म भर की कमाई है। जी पिताजी। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया और वंशीधर चल दिए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और मनोबल ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। मुंशी जी को जब यह सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। वो तो बस दौड़ते दौड़ते अपने घर आए। अरे भगवान, अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो तुम? रसोई में आती हूँ। अरे क्या हुआ? आज तो बड़े हंसते हुए नजर आ रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अरे अब बताओगे भी या नहीं? अरे बेटा दरोगा बन गया है, दरोगा। अरे हमारा बेटा दारोगा बन गया है। हाँ सच? हाँ भाग्यवान दारोगा बन गया है। हाँ। अरे अरे अब समझी लाला इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। कुछ देर पहले ही तो आया था। अच्छा? मुझसे पूछा कुछ चाहिए तो नहीं भाभी? मैंने कहा नहीं भैया। तो बोला कुछ भी चाहिए हो तो इत्तला कर देना। अच्छा? मैं भेज दूंगा। अरे भगवान, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। अच्छा सुन भाग्यवान, घर में कुछ मीठा रख ले। अरे लोगों का आना जाना लगा रहेगा ना, यहाँ तक कि कभी कभार अफसर लोग भी शायद आ जाएं। अफसर लोग भी? हाँ। हमारे यहाँ? क्यों? अरे भाग्यवान, भूल गई। अरे हमारा बेटा दारोगा बन गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अरे मीठा तो रखना ही पड़ेगा। आप जाइए और जल्दी से लेकर आइए। अभी क्या और अभी आया। इस खबर से महाजन कुछ नरम पड़ गए और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Bansidhar. You are doing very well. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे बड़ा हरामी ऑफिसर है ये, कमबख्त, न खाता है न खाने देता है। इसीलिए तो अंग्रेजों की नजर में चढ़ गया है। इतने कम समय में 3 बार तरक्की मिल चुकी है इसे। हर कोई इसे अपने महकमे में लेने को तैयार है। अजी साहब, नया सिक्का तो हाथों हाथ चलता है, जरा घिस जाए तो देखेंगे। हाँ सही कह रहे हो। इसी प्रकार दिन बीतते गए और फिर एक रोज रात का समय था। जाड़ों के दिन थे। नमक के सिपाही, चौकीदार सब के सब नशे में मस्त थे। नमक के दफ्तर से कुछ ही दूर पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। जल्दी से उठ बैठे और सोचने लगे, हैं? ये तो गाड़ियों की आवाज है, पर इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? जरूर कोई गोलमाल है, देखता हूं जाकर। फिर तुरंत उठे, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाते हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। देखते ही जोर से चिल्लाए, रुक जाओ! मैंने कहा रुको! गाड़ियां रोको! किसकी गाड़ियां हैं ये? सुना नहीं? प्रबंधक कौन है? जी मैं हूँ प्रबंधक। गाड़ियां किसकी हैं? जी वो बोलते क्यों नहीं?
गाड़ियां किसकी हैं? जी पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? जी दातागंज वाले पंडित अलोपी दीन। दातागंज वाले? जी वही। इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार? जी सरकार, वही। आप तो जानते होंगे उन्हें। हाँ, जानता हूं। पर बंसीधर सोच में पड़ गए। अलोपी दीन का तो लाखों रुपयों का लेन देन है। छोटे से बड़े सब के सब उनके ऋणी हैं। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा है। बड़े चलते पुर्जे आदमी हैं। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते हैं, उनके मेहमान बनकर। 12 मास सदाव्रत चलता है। लेकिन आज बात रसूख की नहीं, बल्कि कानून को तोड़ने की थी। बस उन्होंने मुड़कर पूछा, गाड़ियां कहां जा रही हैं? जी कानपुर जा रही हैं। कानपुर तक बैलगाड़ियां जाएंगी? नहीं सरकार, बैलगाड़ियां तो घाट तक जाएंगी। वहां से सारा माल बजरे पर जाएगा। माल? क्या माल है? जी वो क्या वो? जी वो जी। कुछ बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो गए हो? जी नहीं। हम पूछ रहे हैं, इन गाड़ियों में क्या लदा है? क्या बताऊं? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं तभी तो रात के अंधेरे में माल उतारा जा रहा है। चलो नहीं, हम खुद ही देख लेते हैं। नहीं सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अब समझा। ये तो नमक के डेले हैं। अरे सरकार, बदलो, इन सभी को हिरासत में ले लो और माल समेत गाड़ियां ऊपर कोतवाली में ले चलो। अरे नहीं हुजूर, नहीं, ऐसा मत कीजिए हुजूर। रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए हुजूर। बस मैं मालिक को बुलाकर अभी लाता हूँ। बस यूं गया और यूं आया हुजूर, बस। ठीक है, 15 मिनट की मोहलत देता हूँ आपको। जी जाइए। बहुत मेहरबानी हुजूर, बहुत मेहरबानी। अरे चल जल्दी कर, दौड़ा गाड़ी जल्दी। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार सोते जागते पीछे से आ रहे थे। प्रबंधक घबराया हुआ आया और बोलने लगा, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। लेकिन इसका पंडित अलोपी दीन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार में तो हैं सो हैं, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज है। और उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब के सब लक्ष्मी के ही तो खिलौने हैं। वो इन्हें जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास जाकर बड़े इत्मीनान से बोले, आशीर्वाद बाबूजी। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो बाबूजी आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। नमक का नया कानून और सरकारी हुक्म जानते हैं ना आप? बाबूजी, ना तो हम सरकारी हुक्म को जानते हैं और ना सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं हुजूर। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बस पंडित जी, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदरू सिंह, हिरासत में ले लो इन्हें, हमारा हुक्म है ये। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते पहले कभी ना देखा था।
विचार किया कि यह भी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अलहड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले पंडित जी। ऐसा न कीजिए सरकार, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। पंडित जी, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी भी धन की सांख्यिक शक्ति का उनको पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। जी जी सरकार। 1000 नहीं, 1,00,000 भी हमें सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे सरकार, बस शुक्राना पेश कर रहे हैं। 1000 नहीं तो 5000 पेश करूं। लगता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है। बदलू सिंह। 10,000। बदलू सिंह। 20,000 सरकार। बदलू सिंह, सुना नहीं तुमने? साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर? किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह जी, इस आदमी को हिरासत में ले लो जी। अब हम एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। जी साहब। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक रिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। बस इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सो रही थी, पर दुनिया की जीभ जाग रही थी। सुबह तक यह खबर आग की तरह फैल गई थी, और जब पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, वकील, मुख्तार, अर्दली, चपरासी, चौकीदार उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़ पड़े। सभी लोग हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। दूसरी तरफ वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। ये न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय, इन दोनों का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती ना। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने जल्दी ही अपना फैसला सुना दिया। ऑर्डर, ऑर्डर। पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वो एक बड़े आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट के इस फैसले से पंडित अलोपी दीन तो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन वंशीधर को धन से बैर मोल लेने और कानून का साथ देने का मूल्य चुकाना पड़ा। मुश्किल से 1 सप्ताह ही बीता था
कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस खबर के बाहर निकलते ही चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। अजय साहब, हमने तो पहले ही कहा था नया सिक्का है, जरा सा घिस जाए फिर देखना। पर भैया वो तो ऐसे घिसे कि गायब भी हो गया। बदली हो जाती या कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिए जाते तो बात समझ में आती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल बर्खास्त कर दिए गए, और वो भी अपने फर्ज की अदायगी के लिए। अरे भाई, ऐसा है कि पंडित अलोपी दीन के कहने पर कलेक्टर साहब ने उसे नौकरी से ही निकलवा दिया। अब ये अंग्रेज कलेक्टर भी तो है। भाई जमींदार साहब के न जाने कितने एहसान हैं उनके ऊपर। अब भला अपने इलाके में शिकार करने की दावतें कौन देता है उन सभी को? अरे विलायत से ही आए हैं ना, कोई जन्नत से तो नहीं उतरे ना। इसके थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाता तो अवश्य ही उनका क्रोध विकट रूप धारण करता। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। एक दिन संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। अचानक उनके द्वार पर एक बड़ा सा सजा हुआ रथ आकर रुका। मुंशी जी अगवानी के लिए आगे बढ़े तो देखा पंडित अलोपी दीन है। फौरन झुककर दंडवत प्रणाम किया और लल्लो चप्पो चाटुकारिता की अतिशयोक्ति ही कर डाली। अजी हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर है। आप हमारे पूज्य देवता हैं। अब आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता हमको? ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए आप। ऐसी संतान को और क्या कहूं हुजूर, बताइए। नहीं मुंशी जी, देखिए, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके? बताइए आप। ये तो आपका बड़ापन है हुजूर, पर इसकी गलती तो माफी के लायक है ही नहीं। इधर आओ, हुजूर से माफी मांगो माफी। नहीं दरोगा जी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बस हमने कह दिया। वंशीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। उसे लगा कि ये महाशय उसे लज्जित करने और जलाने आए हैं, लेकिन उनकी बात सुनते ही उसके मन का मैल मिट गया। दरोगा जी, अब इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, सबको मैंने अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, किंतु परास्त किया तो आपने। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। ये आपकी उदारता है पंडित जी जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए, परंतु उस वक्त मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। नहीं तो वैसे आपका दास हूं, जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। देखिए, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं भला किस योग्य हूं
किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। वो तो मुझे भी मालूम है। ये लीजिए, इसे पढ़ लीजिए और फिर इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जी। देखिए, मैं ब्राह्मण हूं। जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर, सब मुफ्त। फिर मुंशी वंशीधर गंभीर स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, परंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूं। देखिए, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। आपका दास हूं पंडित जी। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि, और ना ही वो स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है पंडित जी। दरोगा जी, ना तो मुझे विद्वत्ता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, और ना ही कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं मैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये लीजिए कलम, अधिक सोच विचार न कीजिए, बस दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। आपका ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा पंडित जी? वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.